गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग टीएस कॉलेज हिसवा से। बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ उसका नाम है 1857 के क्रांति का परिणाम या प्रभाव। इससे पूर्व हम लोग 1857 के क्रांति के कारण, स्वरूप आदि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग मिलकर इसके परिणाम या प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, 1857 की क्रांति का प्रभाव बहुत व्यापक था। हालांकि यह क्रांति सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें जनमानस भी जुड़ने लगे थे और इस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर भारतीय जनमानस पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ब्रिटिश संसद के द्वारा कर दिया गया। अर्थात अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे शासन नहीं रहा और भारत पर शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाने लगा। भारतीय प्रशासन के लिए नियम परिनियम ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही बनाया जाने लगा और साथ ही साथ अनेक परिवर्तन किए गए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। आइए सिलसिलेवार इस पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश क्राउन का नज़रिया बदल गया। इससे पूर्व गोद लेने के प्रति जो नियम बनाए गए थे, जिसके लिए रोका गया था, उसको पुनः बहाल कर दिया गया और साथ ही बहुत सारी रियायतें और जो वस्तुस्थिति थी उसको बहाल कर दिया गया और देसी रियायतों को सच्चा दोस्त माना गया और उसे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाया गया। सैनिक व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया। पहले भारतीय सैनिकों एवं यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात था उसे बदल दिया गया। अब भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। साथ ही जो भी तोपखाना था वो भारतीयों के हाथ से निकालकर यूरोपियों के हाथ में दे दिया गया, ताकि भविष्य में अगर इस तरह की कोई बात हो तो उससे ब्रिटिश क्राउन को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े। साथ ही सिविल सेवा के प्रति भी नज़रिया को बदल दिया गया। अब जो खुली प्रतियोगिता हो रही थी उसमें उम्र सीमा को घटाकर बहुत कम कर दिया गया, ताकि भारतीय उसमें शामिल ही न हो सके और साथ ही ब्रिटेन में 1 साल का प्रोबेशन कर दिया गया, जो कि भारतीयों के लिए और कठिन हो गया। नस्लीय भेदभाव की स्थिति बढ़ी। अब बहुत सारे क्लब्स, पार्टीज, रेल के डिब्बे यूरोपियों के लिए आरक्षित होने लगे, जिससे नस्लीय भेदभाव काफ़ी बढ़ गया। प्रेस के प्रति भी नीति काफ़ी बदल गई। हम जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में बहुत सारे देसी पत्र पत्रिकाओं, अखबारों ने महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया था, जिस कारण से क्रांति के पश्चात जो देसी पत्र पत्रिकाएँ थी उसके प्रति नीति बनाई गई और उसे बहुत हद तक प्रतिबंधित किया गया। इसी का परिणाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके द्वारा देसी पत्र पत्रिकाओं पर बहुत ही प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही ब्रिटिश शासन के द्वारा एक वायसराय का पद लाया गया, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और उसे देसी रियासतों के साथ साथ जो ब्रिटिश प्रांत थे, राज्य थे, उसका भी शासन प्रशासन का जिम्मा सौंपा गया और इस तरह से बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन किया गया। धन्यवाद।